ये सरकार घबराई हुई है। ये 400 पार कह रही है, मगर कैसे होगा? क्या तीसरे दरवाजे के पीछे से जाकर करना पड़ेगा क्या? और आज इस सरकार ने, अंधी बहरी लंगड़ी सरकार ने सबको रोड पे ला दिया है। बताइए, आज जो किसान आपकी थाली में रोटी सजाते हैं और आप उनके बदले में क्या करते हैं? आंसू के बम के गोले, और उसके अलावा उनके राह में कील और कांटे बिछाते हैं। मोदी की गारंटी, आपकी मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है, क्योंकि मोदी की गारंटी 15 लाख खाते में आने थे। मोदी की गारंटी किसानों की आय दुगुनी करनी थी। मोदी की गारंटी 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी। मोदी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार देना था। मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ, खुद नरेंद्र मोदी को अपनी गारंटी का नहीं पता। झूठ जिंदगी भर नहीं होता, सच हमेशा युगों युगों तक याद रहता है। जनता को समझ में आ रहा है कि आज नरेंद्र मोदी के बस की कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा है इस देश में? अंधेर नगरी चौपट राजा। बताइए, सबको आप अडानी को दे दो, सब कुछ आप अडानी को दे दो। आपने यहाँ तक कि आज मैं कहना चाहता हूँ, रोड भी आपने अडानी को दे दिया। कुछ दिनों के बाद है ये अडानी, आप जो सांस ले रहे हैं ना, उस पर भी ये टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। बौखला गए मोदी जी, कभी फ्रीज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसानों का देख लो। मतलब कुछ भी मतलब तानाशाही की हद कर दी है। पहले आज के पहले जो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, कभी ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा जो तानाशाही सरकार ने कर दी। ये प्रदर्शन जो है तानाशाही के खिलाफ है। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। 24 में सीट बीजेपी से ज्यादा आएगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। आपके साथ हितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष लवलिंदर सिंह यहाँ पर हैं, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। कल रात अजय माकन, जो कि कांग्रेसी नेता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे तमाम कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। लोकतंत्र पर एक ये भाजपा का बड़ा हमला है, क्योंकि भाजपा चाहती है कि विपक्ष उनके सामने खड़ा ही ना हो, वो सत्ता में बनी रहे। पर जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर है। जेपी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कल अजय माकन ने घोषणा करी कि आपके तमाम कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, पर उसी के बाद फ्रीज से हटा दिए गए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, पहले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते थे, अब इन्होंने आईटी का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जब से सुप्रीम कोर्ट का जो आया है चुनाव बॉन्ड का, ये तिलमिलाई हुई है। क्या बताइए, पीएम केयर फंड जो बनाया उसको क्या साझा करना क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत बोला? हर चीज को इन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार घबराई हुई है। ये 400 पार कह रही है, मगर कैसे होगा? क्या तीसरे दरवाजे के पीछे से जाकर करना पड़ेगा क्या? चुनावी चंदे की रिकवरी करना चाहती थी ना। मैं कहना चाहता हूँ, चुनावी चंदे का हमारे तो अकाउंट बिल्कुल ओपन है, करो। इनका देखो ना। मैं कहना चाहता हूँ, 11.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ कर देते हो आप, हैं? उसका क्या हुआ? 4.5 लाख करोड़ ऋण कॉर्पोरेट टैक्स का माफ कर देते हो, उसका क्या हुआ? मैं आपको बता दूं, ये सरकार घबराई हुई है। इस सरकार को पता है कि अब हमारे बस की कुछ भी नहीं है। अभी रुको, अभी थोड़ा सा और रुको, ये आंदोलन और बढ़ेंगे। अच्छा। मैं बता दूं, आज इस सरकार ने, अंधी बहरी लंगड़ी सरकार ने सबको रोड पे ला दिया है। बताइए, आज जो किसान आपकी थाली में रोटी सजाते हैं और आप उनके बदले में क्या करते हैं? आंसू के बम के गोले, और उसके अलावा उनके राह में कील और कांटे बिछाते हैं। और उसके बाद ड्रोन से देख के छर्रे के आंसू गैस के बम गोले, छर्रे गोले, है ना, रबड़ की गोलियां ये चलाते हो। ये क्या, आप बताइए, आजाद भारत में कभी देखने को मिला है ऐसा? अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं, फिर किसानों को इस तरीके का उत्पाद मचाने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, 2 साल से ज्यादा का हो गए, एमएसपी पे जो कमेटी बनी थी उसने अभी तक कुछ दिया? आप बताइए, पिछले आंदोलन में 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, क्या हुआ? मैं कहना चाहता हूँ, इनकी मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही? कल एक किसान भी शहीद हुआ है, क्या मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, एक किसान शहीद हुआ है। आपको बताओ, ये इन किसानों ने क्या किया है? आप बताइए, अभी तक कौन सा आपने किसानों की आय दुगनी के लिए कहा था? आपने कहा मोदी की गारंटी, आपकी मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है,
क्योंकि मोदी की गारंटी 15 लाख खाते में आने थे, मोदी की गारंटी किसानों की आय दुगुनी करनी थी, मोदी की गारंटी 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, मोदी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार देना था, मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ खुद नरेंद्र मोदी को अपनी गारंटी का नहीं पता, क्योंकि देश अब उसको मार के भगाने वाली है। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी कितनी भी न्याय यात्रा कर ले, होने वाला तो कुछ नहीं। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा तिल मिलाई हुई है। जब तक भाजपा के पास इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया हाथ में है ना, जब तक ऐसे करेंगे। आप बताइए, एक भी दिखाने को राजी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा इनके पसीने छूटे हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस तरीके से कदर चल रही है, मैं बता नहीं सकता। एक कदर राहुल गांधी जी को देख ले, एक कदर राहुल गांधी जी को देख। हर जनता के मन में है कितने लोग दूर से पैदल सुबह सुबह जाकर चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी वही ट्रोल भी हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कितनी बार हमारी मीडिया, हमारी सोशल मीडिया भी दिखाती है। वो सिर्फ इनकी IT सेल का क्या काम होता है, झूठ को सच बताना। जबकि याद रखिए, झूठ जिंदगी भर नहीं होता, सच हमेशा युगों युगों तक याद रहता है। जनता को समझ में आ रहा है कि आज नरेंद्र मोदी के बस की कुछ भी नहीं है। आप बताइए, लाखों रुपए के करोड़ आप कपड़े चेंज करते हो और किसान क्या मांगते हैं? MSP की तो गारंटी मांग रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा, आदरणीय खड़गे साहब ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कानूनी रूप से MSP पर कानूनी गारंटी दी जाएगी। और बताइए इससे ज्यादा क्या? C2+50 का भी जामा पहनाया जाएगा MSP को या नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं, किसानों के लिए आज से पहले इतिहास में पीछे जाकर देखिए, 10 सालों से पहले कभी भी किसान को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा जितनी कि अब इस अंधी बहरी सरकार के सामने करना पड़ रहा है। बताइए आप, क्या हो रहा है इस देश में? अंधेर नगरी चौपट राजा। बताइए, सबको आप अडानी को दे दो, सब कुछ आप अडानी को दे दो। आपने यहाँ तक कि आज मैं कहना चाहता हूँ, रोड भी आपने अडानी को दे दिया। कुछ दिनों के बाद है ये अडानी, आप जो सांस ले रहे हैं ना, उस पर भी ये टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। अच्छा, कैसे देख रहे हैं इस प्रदर्शन को और क्यों मतलब कि कर रहे हैं? क्योंकि अब तो अकाउंट फीस से हटा दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, बौखलाई गई है सरकार। मतलब तानाशाही की हद हो गई है। मोदी जी को एकदम डर सा लग गया है। राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा चल रही है और जो उनका लोकप्रियता जो बढ़ती जा रही है, बौखला गए मोदी जी। कभी फ्रीज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसानों का देख लो, मतलब कुछ भी मतलब तानाशाही की हद कर दी है। पहले आज के पहले जो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, कभी ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा। जो तानाशाही सरकार ने कर दी, वो कभी जिंदगी में किसी सरकार में नहीं देखी होगी आपने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, विकास कुछ नहीं कर रही। बताओ क्या विकास किया? एक राम मंदिर का, डिजिटल इंडिया बन रहा है। कुछ नहीं बना। क्या डिजिटल पहले नहीं था? वो जो आपकी ये डिजिटल इंडिया जो बना, जो प्रधानमंत्री हमारे जो स्वर्गीय, जो क्या नाम है उनका, राजीव जी को कंप्यूटर लाए हैं, जो ये बैन करने की कह रहे थे। ये डिजिटल इंडिया तो कब का बन चुका है। ये क्या, ये कुछ नहीं करा, ये तो बस नाम चेंज कर रहे सब चीज का। ये अभी भी चाइना के प्रोडक्ट ला रहे, बस मेक इन इंडिया कहाँ है? ये तो बस डिजिटल तो कब का है। भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाते हैं तमाम कांग्रेसियों पे। ये तो आरोप इनका काम है ना। आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अभी कल परसों, जो डिसीजन आए हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है ना, वो क्या है? भ्रष्टाचारी तो है। अब बताइए कहाँ से पैसा आता है, कितना पैसा? 95% पैसा इनके पास क्यों आता है? और जहाँ तक कि ये देखो, IT से इनका खाते सीज कराने का मतलब है कि विपक्ष को शस्त्रहीन कर दो। यानी कि अगर तुम सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर है कि अपने विपक्ष को हथियार मतलब बिल्कुल निहत्ता करके तब वो करो। अरे तुम्हें ताकत है तो सब आमने सामने की लड़ाई लड़ो ना। कहाँ कमजोर है? लोकप्रियता में सबसे आगे। अरे काहे की लोकप्रियता? अपने आके जो मोदी मीडिया को साथ ले जाते हैं, उन्हीं को लाइव दिखाते हैं, वही तो लोकप्रियता। कोई है नहीं प्रधानमंत्री की रेस में। ये तो आप कह रहे हैं ना मैडम, 2004 में भी यही लोग कहते थे कौन होगा। 2004 में भी तो यही कहते थे ना, 90 में भी यही कहते थे कौन होगा। ये तो सब कहने की बात है। आप तो ये जाने वाले हैं, ये बौखलाए हुए हैं और ये जल्दी ही चले जाएंगे। राहुल गांधी दे पाएंगे टक्कर मोदी जी को? क्यों नहीं दे पाएंगे मैडम, क्यों नहीं दे पाएंगे? अभी भी जो 4-5 स्टेटों में जो इलेक्शन हुए हैं, वहाँ बहुत परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है कांग्रेस का। तो ऐसा वो कैसे जीते वो जाने, वो उसमें हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन वोट परसेंटेज इनका बढ़ा है, उनसे 10 लाख वोट ज्यादा मिला है इनको। पर वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं हर जगह। अरे वो तो कहने को तो कुछ भी कह दो ना, साउथ में तो वो बिल्कुल जीरो है, कहाँ से लाएंगे? अगर एज इट इज जो पिछला रिजल्ट है 2019 का रिजल्ट ही अगर तो देखिए छोटा सा है ना, जगह तो उत्तर भारत में बनानी पड़ेगी ना कांग्रेस को।
उत्तर भारत क्या एमपी में कांग्रेस नहीं है? क्या राजस्थान में कांग्रेस नहीं है? हिमाचल में कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस है, हट गई विपक्ष में मुख्य हाँ। विपक्षी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई नहीं बिल्कुल नहीं है, है ना। उसका वोट हर जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, यूपी की कह सकते थोड़ा कम है, लेकिन वहां भी मजबूत हो रहे हैं। देखिए राहुल जी की, देखिए हजारों लाखों लोग उनको सुनने आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस प्रदर्शन को? ये प्रदर्शन जो है तानाशाही के खिलाफ है। जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है, जो कि एक बहुत गलत बात है। आप सुप्रीम कोर्ट ने आपके जो बॉन्ड्स पे है, जिस तरीके से ये बॉन्ड ला रहे थे, जिस तरीके से पैसा ये इकट्ठा कर रहे थे, सिर्फ इनको पता है कि उनको किसने पैसा दिया है। ये कहते हैं कि नागरिक को ये जानने का अधिकार नहीं कि उनके पास उनको किसने पैसा दिया, लेकिन नागरिक का ये हर कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन अपने बारे में ये नहीं बताना चाहते हैं कि किस बिजनेसमैन ने इनको कितना पैसा दिया और बदले में इन्होंने उनको कितने करोड़ के। तो से प्रभाव पड़ेगा क्या भाजपा पर? ये आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप लोकतंत्र के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे वो होगा? हमको प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा कि किस तरीके से तानाशाही इस देश में आ रही है। उस तानाशाही को खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट ही एक सबसे। भाजपा कह रही कि आप लोग विपक्ष में भी फेल हो गए, विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे। तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं विपक्ष की भूमिका है, तो है ये जो अन्याय यात्रा चल रही है वो विपक्ष की भूमिका है। कौन जिस तरीके से ये हर चीज पे देखो ना, आप यहाँ से एक प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया है, तो ये आपको दबाया जा रहा है। कोई भी चीज आपको करने नहीं जा रही। मीडिया पे आपने पूरा कब्जा कर लिया। मीडिया में सुबह से शाम तक आप बीजेपी को दिखाते रहो, तो एक सब कुछ आर्टिफिशियली मैनेज किया है इन्होंने, ठीक है। पैसे से इन्होंने सारा कुछ मैनेज कर लिया, मीडिया को दबा दिया है। आप देखो डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक नीचे आ गया है, करप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक नीचे आ गया है, 72 से 93 पे पहुंच गया है करप्शन इंडेक्स में, जो कि इंटरनेशनल इंडेक्स है। हंगर इंडेक्स में नीचे आ गया है, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे आ गया। तो ये सब चीजें क्या बता रही हैं? देश में डेमोक्रेसी की जो वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो रही है, करप्शन बढ़ता जा रहा है। रोजगार आपने कहा था 20 करोड़ देंगे 10 साल में, उल्टा आपने नोटबंदी, जीएसटी, इनसे रोजगार बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दी है। मतलब रोजगार तो दिए नहीं, बेरोजगारी बढ़ा दी है, ठीक है। बाकी करप्शन में आप कोई भी करप्शन के केस को, देश में युवा बिजनेस कर रहा है और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ा दी है। अब बेरोजगारी बढ़ी है ना। आप डाटा आप बताइए, कौन से सरकार का कोई डाटा निकला 20 करोड़ का? आप मुझे दिए। अगर लोकसभा में इन्होंने बताया कि 20 करोड़ इन्होंने नौकरी दी है, कौन सा? नौकरी नहीं दी तो देश का जो युवा है वो बिजनेस तो कर रहा है ना। बिजनेस में स्टार्टअप योजना तो दे रहे हैं ना। बिजनेस आज से कर रहा है, बिजनेस तो सदियों से कर रहा है आदमी। क्या इसी सरकार के टाइम पे बिजनेस कर रहा है? बिजनेस तो सदियों से कर रहे हैं लोग। चाहे कोई पहले से नहीं करता था, या कोई समोसे की दुकान, ये तो सदियों से चल रही है। इन्होंने क्या कर दिया बिजनेस करके? अच्छा, आप ये बताइए कौन सी कंपनी उन्होंने खड़ी की है? आपने HCL का नाम सुना हो, TCS का नाम सुना हो, ONGC का नाम सुना हो, पावर फाइनेंस, ये इन्होंने खड़ी की है। बार्क सुना हो, इसरो सुना हो, क्या कहाँ से खड़ी है? बहुत पहले से खड़ी हुई है, जिन्होंने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जॉब दिया है। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, क्या इनके 2014 के बाद बने ये चीजें? ये सारी चीजें पहले से बनी। कितनी सीट आएगी कांग्रेस? 24 में सीट बीजेपी से ज्यादा आएगी। गठबंधन तो टूटा हुआ नजर आ रहा है। वही एनडीए कह रहे हैं कि भाजपा इस बार एनडीए जो है वो पिछली बार से ज्यादा सीट लाएगी। बिल्कुल लाएगी, टक्कर रहेगी और इनको हरा के रहेगी। ये सिर्फ अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस तरीके से लोगों को, पार्टी को ED और CBI लगा के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पैसा दे के उनको खरीद रहे हैं। तो ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो जनता समझ रही है कि ये तानाशाही से इसमें टिके हुए हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें जनता को पता लग रही है और इनको भगाया जाएगा यहाँ से। एकदम सही लगाई है। राहुल गांधी जी ने मामला उठाया था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो काला धन है भारत का, उसको कैसे सफेद किया जाता है, ये मोदी जी अच्छी तरह जानते थे, इसलिए काला कानून लेकर आए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने सही इस पे बैन लगा के सही किया है। और राहुल गांधी जी के एक बार फिर बात सत्य हुई है। तो जब राहुल गांधी बोलते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो आप कार्यकर्ता कहाँ छुप जाते हैं? जब चिड़िया चुग गई खेत तब आप निकल कर आते हैं। कार्यकर्ता तो अभी भी, आज भी हमने प्रदर्शन किया भाजपा के खिलाफ। जो इनका एक और चौथा, जो कांग्रेस के चार बैंक जो सील करते हैं, यूथ कांग्रेस का और 2 कांग्रेस के। ऐसा तो नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते? नहीं, हम बिल्कुल सीरियस लेते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का कांग्रेस के चेहरा वही होंगे। और जो बीजेपी के जो 6,500 जो करोड़ रुपए जो उनके 5 साल में पिछले फंडिंग हुई है, इसका 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट खुलासा करेगी कि किसने फंडिंग की। और जहां तक
हमें लग रहा है अडानी का इसमें पूरा हाथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। मामला वही है कि कल अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तमाम कांग्रेसियों के अकाउंट फ्रीज कर देंगे। हालांकि बुधवार को आईटी ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई होनी है। क्या हल निकल कर आएगा, क्या इस प्रदर्शन से भाजपा पर असर पड़ेगा, 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।